बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। यक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अशद्दु अदनन लिर्रजुलि हसनिस सौति बिल क़ुरआन मिन साहिबिल क़ैनति इला क़ैनतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। इंतहाई रिफ़ातों के हामिल अस्हाब इल्म मारिफत रिजाल कमाल कुरान करीम की पाकीज़ा और रूह परवर इस निस्बत पर यहाँ जमा मेरे नेक दिल बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किस ज़ुबान में, किस इबारत में और किस उसलूब में हम शुक्र बजा लाएं कि उस ज़ात ने महज अपने करम की बुनियाद पर एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में मुख्तलिफ मुनासबात और मुख्तलिफ अनावीन से इज्तिमाआत मुनक़िद हुआ करते हैं और बड़ी तादाद में अल्लाह के बंदे उन इज्तिमाआत में शिरकत करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उन इज्तिमाआत में से कुछ वो होते हैं जहाँ सिवाय वक्त की बर्बादी और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी के कुछ नहीं होता है। लेकिन शुक्र बजा लाइए, तौफीक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के हिस्से में और मुंतखब बंदों के हिस्से ही में किया करते हैं कि उस ज़ात ने हमें और आपको ऐसी तौफीक से नवाजा कि हम अपनी कुछ साथ अल्लाह के कलाम के लिए वक्फ करके अपने कुलूब को कैफियत से मामूर करें। भाइयों, कुरान करीम ये अपने में खुद अपनी जाज़िबियत रखता है, उसमें खुद कशिश है, लेकिन जब कोई अल्लाह का बंदा बहुत बेहतरीन शानदार लहजों में उम्दा गले से अल्लाह के कलाम को तिलावत करता है तो कुरान करीम की तासीर को वो दोबाला कर देता है। यही वजह है कि दुनिया कुरान पढ़ती है, लेकिन जब एक हसनुस सौत कारी अल्लाह के कलाम से चंद आयात को तिलावत करता है तो दिलों की दुनिया बदल दिया करता है। देखिए, इसी शौक में हम और आप जमा हुए हैं कि कुछ साथ कैफियत की हमें और आपको नसीब हो जाए। हुस्न क़िरात, उम्दा लहजों में अल्लाह के कलाम की तिलावत, वो क्या रंग, क्या गुल खिलाती है, किन नेमतों से नवाजा करती है। इसको समझने के लिए एक मुख्तसर सा वाक़या आप बुजुर्गों की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। मिस्र का अपने जमाने का मशहूर से मशहूर तर मशाक, जिनको कहना चाहिए सुल्तान अल कुर्रा, शेख मोहम्मद सिद्दीक अल मिनशावी, कुदरत ने बला की आवाज़ उनके हिस्से में कर रखी थी। फिर उनके लहजों में कुरान करीम की तफसीर थी और कुदरत ने उनके गले में ऐसा लगता था जैसे मूसीकी फिट कर रखी है। वो एक मर्तबा अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं, मुझे माफ़ फरमाएं, उनके वालिद मोहतरम का ये वाक़या है।
शेख सिद्दीक अल मिनशावी का। उनके वालिद मोहतरम एक मजमे में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद वो उस मजमे में मौजूद, दूसरे सामेईन की तरह अपने वालिद मरहूम की किरात, अपने वालिद मोहतरम की किरात को सुनकर अपने फ़न को वो तरक्की दे रहे थे। उनके वालिद के सर पर इस तरह का एक रुमाल था। दौरान तिलावत वो रुमाल सर से सड़कते हुए गिरा जा रहा था। बेटे ने देखा कि वालिद के सर से रुमाल गिरा जा रहा है, तो उन्होंने उठकर इस तरह उठे और सामने रहकर उनके वालिद के सर से हटे हुए रुमाल को ठीक करने की कोशिश की। वालिद ने ऐन मजमे में उनकी तंबीह फरमाई, उनको 2 चपट रसीद कर दिए और फिर अपनी तिलावत को जारी किया। आगे बढ़े, लोगों ने ख़त्म तिलावत पर वालिद से इस तंबीह की वजह मालूम करने की कोशिश की, जिसको हम आप बुजुर्गों की खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। पूछा क्या बात हुई? बेटा तो बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अजमतों से आपके सर से हटते हुए रुमाल को ठीक कर रहा था, तंबीह की क्या जरूरत पेश आ गई? भाइयों, क्या जवाब दिया है? दरअसल शेख उस वक्त सूरह तौबा से उस रुकू की तिलावत फरमा रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह। और ख़ास करके जिस वक्त तंबीह हुई उस वक्त शेख इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, और उसके बाद आगे इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इन आयात को तिलावत फरमा रहे थे। शेख ने फरमाया कि जब मैं इन आयात को तिलावत कर रहा था तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यहाँ ज़ियारत कर रहा था। मेरा बेटा जब वो रुमाल ठीक करने के लिए आया तो वो हाइल हो गया था। कहा कैसे कैसे बर्दाश्त होता है? अल्लाहु अकबर। ये हुस्न किरात अल्लाह ताला बहुत चुन चुन कर अपने कुछ बंदों के हिस्से में ये नेमत फरमाया करते हैं। मुझे कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी है। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है कि कुदरत ने फिर हमें और आपको इस सुनहरे मौके से नवाजा है कि शेख पिछले सफ़र में हमारे कुलूब पर जो कैफियत कंदा करके गए थे और जिन कैफियत की दौलत से शेख ने हमें नवाजा था, हम साल भर उन कैफियत को तलाशते रहे। हम चाहते हैं कि हमारे शेख की कोई एक साहब जाके हमारे जरा शेख का तर्जुमा, हमारे दो चार जुमलों का तर्जुमा शेख के कर दे। शेख को इसका यकीन ज़रूर होगा, वो इसको महसूस करते होंगे कि रात की इन तन्हाइयों में इतना बड़ा मजमा जो सरापा शौक बनकर कशा कशा शेख की आवाज़ और शेख की किरात में मौजूद कैफियत से लुत्फ अंदोज होने के लिए आया है। हम शेख को इसका यकीन दिलाते हैं कि शेख आप इस मजमे से अंदाज लगाइए कि आपने पिछले सफर में कितने कुलूब पर अपना सिक्का जमाया है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और कितने लोगों ने अपने कुलूब में आपका नाम लिख रखा है अपने कुलूब पर। बेशक, अल्लाहु अकबर। ये सारे वो लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नीज शेख की आमद का एक बहुत बड़ा नफ़ा ये है मेरे भाइयों कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियात के अफराद और तलबे अजीज़ शेख की किरात और उनके जाजिब और मुफस्सिराना लहजों से बहुत अच्छा इस्तिफादा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी फ़न को, चाहे वो खेलकूद का क्यों ना हो, क्रिकेट का क्यों ना हो, किसी भी फ़न को तरक्की देने के लिए उस फ़न के माहिरीन और आइडियल किस्म के क्लासिकल लोग, उनसे सोहबत जब तक नहीं होती है, उनसे इस्तिफादा नहीं होता है, कभी कोई फ़न तरक्की नहीं करता है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम शेख की सोहबत से अपने इस फ़न को तरक्की देना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला हमारी नेक उम्मीदों को पूरा फरमाए, आमीन बरलाए। अल्लाहुम्मा आमीन। शेख के हम अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो एक ऐसे मजमे में मौजूद हैं जब उनसे उनकी मकामी ज़ुबान में गुफ्तगू करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये इनकी कुर्बानियाँ हैं कि कुरान करीम के उन्वान से जब शेख को दावत दी जाती है वो बहुत शौक़ के साथ इसको मंजूर फरमाकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला उनकी इन कुर्बानियों को, उनकी इस आमद को और अभी शेख हमें जिन कैफियत से नवाजेंगे उसके बदल बहुत बेहतर सिला हमारी तरफ से शेख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत फरमाए और उनके इस सफ़र को उनके मीज़ान अमल में फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।